मध्य प्रदेश सरकार ने जिस लाडली लक्ष्मी योजना को बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए शुरू किया था, क्या उसका फायदा सिर्फ 20% लड़कियों को ही मिल पा रहा है? क्या 80% लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ रही है? यानी क्या 80% बेटियां पूर्ण लाभ से वंचित है? क्या कारण है कि रजिस्ट्रेशन के ग्राफ में भारी गिरावट आ रही है? इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे इस खास रिपोर्ट में, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। दरअसल 2 दशक पहले शुरू हुई इस योजना पर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने इन आंकड़ों को पेश किया। इन आंकड़ों ने योजना के सही तरीके से लागू न होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही राज्य में लड़कियों के गिरते शैक्षिक स्तर पर भी चिंता जाहिर की है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत राज्य सरकार एक लाडली को 1,43,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है, लेकिन आलम यह है कि 80% छात्राएं सिर्फ शुरुआती किस्तों तक ही सीमित रह गई है, यानी करीब 43,000 रुपए तक। पूरा फायदा यानी 1,43,000 रुपए सिर्फ 20% बेटियों को ही मिल पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वे हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। एमपी विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल पर सरकार ने जो आंकड़े पेश किए वे चिंताजनक हैं। आंकड़ों के मुताबिक रजिस्टर्ड लाडलियों में से सिर्फ 52.35% बेटियों ने ही कक्षा 6वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने वाली बेटियों का परसेंट गिरकर मात्र 19.97% रह गया है। कॉलेज तक सिर्फ 5.83% बेटियां ही पहुंच पा रही है और मास्टर्स तक का सफर तय करने वाली लाडलियों की संख्या तो ना के बराबर यानी महज 0.33% है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक के सफर पर नजर डालें तो रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों में भी उतार चढ़ाव देखा गया है। 2007 से 2025 के बीच कुल 52.2 लाख लाडलियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। साल 2012 में सबसे ज्यादा 3,54,271 रजिस्ट्रेशन हुए थे। साल 2021 में फिर उछाल आया और 3,44,649 रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए। साल 2025 में रजिस्ट्रेशन की संख्या घटकर 2,72,006 रह गई। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने इस गिरावट का बचाव करते हुए कहा कि पात्रता के सख्त नियमों के कारण रजिस्ट्रेशन में कमी आई है। ये योजना इस तरह से बनाई गई है कि जैसे जैसे बेटियां आगे बढ़ती है उन्हें ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन जब 80% बेटियां तो स्कूल छोड़ देती है तो उन्हें ये स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। दरअसल असली समस्या यह है कि बीच में पढ़ाई छोड़ देने के कारण बेटियां आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो पाती और इस वजह से उन्हें सरकार से ज़्यादा मदद नहीं मिल पाती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।